मिशन स्कूल फंड। 10th क्लास के अंदर सेकेंड चैप्टर जो है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे जो है यानी सिस्टम होते हैं जिससे पूरा एक बॉडी का फॉर्मेशन, जिसमें हम आज हम एक टॉपिक लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट जो भी फूड हम लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जो फूड हम लेते हैं उसका ऑक्सीजन के द्वारा उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, सेल के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद में जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है और टाइम टू टाइम हमें फिर बाद में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इसमें है पूरे उसको डिटेल से समझेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम एक, और डायग्राम के अंदर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं और हर उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है उसमें, तो उसका हम इसलिए पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी इसका डायग्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम देखना है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है पार्ट होता है वो होता है नोज। नोज से स्टार्ट होता है, जहां से इन्वायरमेंट से एयर जो है एंटर करती है, ये टू कोर होते हैं इसमें। उसके बाद में कैविटी होती है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है आगे जो है वो भी आगे चलती है, यानी किस तरीके से होती है। एक फेरेंक्स, फेरेंक्स के ऊपर होती है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद में देखेंगे इसमें फेरेंक्स, उसके बाद में होता है नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है इसका लैरिंक्स। लैरिंक्स ऑर्गन जो होता है लैरिंक्स, ये जो लैरिंक्स इसमें देखेंगे ये कब से किस होता है, जिसमें हम देखेंगे जहां पर साउंड प्रोड्यूस विद लैरिंक्स। ये जो यहाँ पे फेरिंक्स के अंदर टू पार्ट, इसमें टू पार्ट जो होता है, जिसमें एपिग्लोटिस जो होता है वो फूड को स्वेल करते समय जो है एयर पाइप को कवर कर देता है और फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर नहीं होते हैं। और इस तरह से हम देखते आगे, ये पूरा एक हम डायग्राम बना देते हैं, आगे प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो है ये कार्टिलेज से बने होते हैं, लगभग इसमें जो है 9 जो कार्टिलेज जो वगैरह जो होती है, कार्टिलेज बोन से ये बना होता है। इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये फिर ट्रैकिया आगे और डिवाइड होता है, ट्रैकिया और डिवाइड होता है, जिससे लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होता है इसमें। और ये लंग्स के अंदर इस तरीके से डिवाइड होता है। ये इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, ये और यानी डिवाइड होता जाता है इसमें। और मैनी ब्रांचेस, बहुत से ब्रांचेस के अंदर ये और डिवाइड होता जाता है आगे।
इसको प्राइमरी यानी कि इसको क्या कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ये ब्रोंकियोल, नेक्स्ट को यानी ब्रोंकी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियल, और लास्ट में जो होती है ब्रोंकियोल्स, बहुत सारे इसमें जो है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इसके एंड पॉइंट में होती है एक यानी कि ग्राफ सर्फेस में जो होता है उसको बोलते हैं एल्वेली। इस टाइप से राउंड में होते हैं ग्राफ सर्फेस। हम दोनों में से एक डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे इसमें। ये पूरा एक नेट जैसे ट्री कैसे होता है, ट्री के जैसे ही इस तरीके से अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं एल्वेली। एंड पॉइंट ऑफ द ब्रोंकियोल एल्वेली, एल्वेली होती है, ये 3 मिलियंस होती है लगभग ये लंग्स के अंदर। हाँ, अब देखेंगे इसमें, अब इसका हम ये डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो पार्ट जो होता है वो नोज होता है। नोज 2 पोर होते हैं जहाँ से इन्वायरमेंट से एयर नोज के थ्रू, फोर्स के थ्रू नेजल कैविटी के अंदर एंटर होती है। नेजल कैविटी के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ हम देखते हैं इसमें नेजल कैविटी के अंदर ये स्मॉल फाइबर सीरियल है, ये होते हैं इसमें प्रेजेंट है, ये होते हैं। यहाँ से म्यूकस इसमें जो होता है इसमें सीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल ईयर। यहाँ से म्यूकस भी सीक्रेट होता है, यहाँ से इसमें एक इसके अंदर एक मेम्ब्रेन भी होती है जो उसको पार्ट में डिवाइड करती है। मेम्ब्रेन भी होती है, ये मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट होता है जो हेयर पे यानी सीरिया पे लगा होता है। जो भी हम एयर लेते हैं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन एंड अदर बैक्टीरिया कोई भी जो है होता है वो जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे इसके अटैच हो जाता है और एयर को बिल्कुल प्योर कर देता है, प्यूरिफाई, यहाँ पे एयर प्यूरिफाई हो जाता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि जो भी हम एयर लेते हैं उसको उस एयर का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के टेम्परेचर के अबाउट लगभग कर देता है। बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये कर देता है टेम्परेचर। फिर यहाँ से ये यहाँ पर फैरिंग जो है धीरे एंटर होता है फैरिंग्स के थ्रू। फैरिंग्स यहाँ पे फूड पाइप और यहाँ पे फैरिंग्स एंटर होता है फूड पाइप और यानी विंड पाइप और स्वेल यानी कि फूड स्वेल करते समय जो यानी कि ये जो है एयर पाइप को एपिग्लोटिस से पार्ट होता है, इसमें फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसको यानी क्लोज कर यानी कवर कर देता है, उसमें फूड पार्टिकल नहीं जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ से नोज से तो रेस्पिरेट कर सकते हैं, माउथ से भी कर सकते हैं, लेकिन माउथ से यानी जो प्योर एयर नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एयर प्योरीफाई हो जाती है नोज के अंदर, लेकिन माउथ में नहीं होती। ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखेंगे एयर के फेरिंग्स यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे आने के बाद में ये जो है फेरिंग्स के आगे लैरिंक्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पर लैरिंक्स जो है एक यानी कि इसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, इसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं इसको। यहाँ पर जहाँ पर ये जो है साउंड भी प्रोड्यूस होता है और ये इसके नीचे सी शेप में ये कार्टिलेज बोन से ये इस तरीके से बना होता है। कार्टिलेज बोन जो कैसे सॉफ्ट बोन होती है जैसे हमारे एयर के अंदर ईयर जो होता है ना, ईयर के अंदर ये ऐसी सॉफ्ट होती है, नोज के अंदर होती है, वैसे ही इसमें होती है। यहाँ उस कार्टिलेज बोन से ये बनता है। अब इसमें ये मेम्ब्रेन भी होती है जिससे क्या जैसे एयर बाहर निकलती है इसमें जैसे एयर बाहर निकलती है इसमें से, जैसे हम रेस्पिरेट करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जैसे एयर बाहर निकले एयर इसको वाइब्रेट करती है। ये जो यानी ये मेम्ब्रेन है इसको वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट साउंड।
यहाँ से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है और माउथ में आने के बाद में जो टंग होती है वो उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देती है, उसको मॉडिफाई कर देती है साउंड को वर्ड में। ठीक है, तो साउंड ये जो है वोकल कॉर्ड यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे हमारे। उसके बाद में 9 कार्टिलेज होती है, कितनी होती है 9 कार्टिलेज। होती है ये विंड पाइप होता है, विंड ट्यूब लेंगे 5 इंच लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है ये, यहाँ से इसमें आती है। इसमें आने के बाद में यहाँ पर एक म्यूकस भी सीक्रेट होता है इसमें एपिथेलियम सेल जो होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, जो एक के साथ कुछ पार्टिकल जो आ जाते हैं वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, उसको रोक देते हैं। तो ये एपिथेलियम का कवर होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। उसके बाद में यहाँ पे एयर आने के बाद में ये जो है इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ये ट्रेकिया पूरा ये कार्टिलेज सी आता है, सी शेप में होता है। कैसे होता है सी शेप, इसका शेप होता है सी शेप, सी शेप होता है। 9 कार्टिलेज होते हैं, एपिथेलियम यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है, विंड पाइप होता है 5 इंच लॉन्ग, ये ट्यूब होती है। उसके बाद में इसको बोलते हैं कार्ड, इसको जो है इसको बोलते हैं ट्रेकिया ये। उसके बाद में ये डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट के अंदर ये डिवाइड होती है। उसके बाद ब्रोंकस, इसको प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। उसके बाद में ये नेक, इसके जैसे लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो और ब्रांचेज बन जाती है बहुत सारी इसमें, उसको कहते हैं सेकेंडरी यानी ब्रोंकी। उसके बाद और ये ट्री जैसा हो जाता है, बिल्कुल ट्री कैसे होता है आगे यानी कि स्टेम ब्रांचेज और यानी कि ऐसे फैला जाता है, वैसे ये फैल जाता है बिल्कुल ये इसी तरीके से, बिल्कुल ये इस तरीके से फैल जाता होता है। और ये उसका एंड पॉइंट जो है बिल्कुल आगे और ब्रांचेज होती है, उसको ये टर्शियरी ब्रोंकियल्स बोलते हैं। और ये टर्शियरी ब्रोंकियल्स का एंड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं एल्वेओली। ये लंग्स के अंदर 30 मिलियन अब इसका नंबर होता है, इतनी नंबर्स में होती है ये एल्वेओली। ये जो होता है जो मेन गैसों का एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन द लंग्स इन एल्वेओली। एल्वेओली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो इस अब जो देखते हैं इसमें इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, इसका शेप होता है कप शेप होता है, इसका शेप जो होता है इस टाइप से, इसमें और इसमें बहुत फाइबर टाइप यानी कि इसमें ये वेसल्स होती है बिल्कुल 3 लाइन, कैपिलरीज इसमें स्प्रेड होती है, फैली होती है कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरीज तो ब्लड होता है। और इसमें उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही ये एयर एटमॉस्फेयर से एयर एंटर होती है तो यहाँ पे आने के बाद में ये जो फेरिंक्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकियल्स से हो गए यहाँ पे एल्वेओली के अंदर आती है। एल्वेओली अंदर आने के बाद में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज इसके अंदर कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से इसमें से बाहर आ जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन उस एयर से इसमें आ जाएगी, इसमें एंटर कर जाएगी। एंटर करके यहाँ पे जो है ये जो कैपिलरीज है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देती है, ब्लड वेसल्स होती है तो वो ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद में जो ब्लड वेसल्स बाकी जो है लंग्स के थ्रू इसमें ब्लड वेसल ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है और वहां से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ब्लड के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, आगे उसको ले जाता है, सेल्स तक ले जाता है। अब हम देखते हैं इसमें ये हो गया रेस्पिरेशन। अब मुझे वापस एक बार हम देखते हैं, ठीक है। नोज जो एंटर एनवायरनमेंट से एयर जो एंटर होती है, नोज 2 बोर होते हैं, फिर आगे एक कैविटी होती है जो मेम्ब्रेन के थ्रू 2 पार्ट में होती है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर मेन जो एयर होते हैं, सीनियर जो होते हैं, सीनियर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये होते हैं और इसमें एक इस लेयर के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू एक म्यूकस भी सीक्रेट होता है जो यहाँ पे सीनियर पे लगा होता है, जो बाहर से डस्ट पार्टिकल
अब डस्ट वाला पॉलन वगैरह ऐसा कोई भी आता है तो यहाँ पे उसको यानी स्टिक यानी चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और इस तरीके से एयर को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और यही कैविटी इस एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेता है। उसके बाद में एयर फेरेंस के थ्रू ट्रैकिया यहाँ से डायरेक्ट ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी और सेकेंडरी ब्रोंकियस एल्वेओली तक आ जाती है। और एल्वेओली जो क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है। यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गैसों का एक्सचेंज ये कहाँ होता है, वेयर दे टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आंसर है एल्वेओली। ये जो है, अब इसमें एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका यानी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है, और ये पूरा पार्ट जो होता है हमारे चेस्ट के अंदर होता है। यहाँ पर चेस्ट, ये चेस्ट में होता है, टू लंग्स होते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट टू लंग्स होते हैं। ये लंग्स जो होते हैं लाइट, ये लंग्स जो है ह्यूमन है लाइट होते हैं और ये लाइट एंड पेन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस पे रिब्स होती है, रिब्स मछलियां जिसको बोलते हैं रिब्स, इसको कवर, इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और इसके नीचे वाला पार्ट पे एक स्केलेटल जो बोन्स होती है उससे बना हुआ एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें तो ये डाउन आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है ये डाउन आता है। डाउन होते ही एयर जो है नोज से थ्रू, नोज से एंटर करती है, क्योंकि जैसे ये डाउन होता है तो इस लंग्स का वॉल्यूम एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर से एयर जो है एंटर करेगी नोज के थ्रू और यहाँ पे ये फिर नीचे आएगा, ये डाउन हो जाएगा। ये है ये जो कंडीशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायफ्राम। उसके बाद में है जब इसमें रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन पोजीशन होता है तो ये अप हो जाता है। और अप होते ही इसका प्रेशर बढ़ता है लंग्स पे, लंग्स पे प्रेशर बढ़ते ही क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है डायफ्राम अपने नीचे कंस्ट्रक्शन हो गया, रिलैक्स में आएगा। रिलैक्स में आता है ये जो है अपने जो लंग्स है रिब्स नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होते ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे ये अब जाएगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से गैसों का एक्सचेंज होता रहता है इस तरीके बाहर निकल। तो ये इसका फंक्शन मेन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फंक्शन ये होता है, बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है इसका डायफ्राम का इसमें ना। इस तरीके से ये रेस्पिरेशन। अब इसमें देखेंगे रेस्पिरेशन भी हम इसमें देखते हैं टू टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है यहाँ से नोज से लगाकर जो एयर जो आती है यहाँ तक एक्सचेंज होता है, जैसे नोज से होकर एल्वेओली में आती है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसों का। ये है यहाँ तक को जो भी जो यानी ये जो है एल्वेओली के अंदर आता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में इंटरनल रेस्पिरेशन, ये ब्लड जो है कैपिलरीज के अंदर एंटर होने के बाद में ये ब्लड ऑक्सीजन को सेल के टिश्यू तक ले जाती है, सेल टिश्यू जो है वहां तक ले जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल, जो सेल तक पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट में ये हो गया, जो हो गया कंप्लीट है।